हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हीट पर जहाँ पर टॉपिक समाप्त हुई थी उसी के आगे क्या करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं और कुछ प्रश्न करवाना चाह रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा अधिक से अधिक प्रश्न करवा दिया जाए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्नों की आवश्यकता ना हो। तो मैं कुछ प्रश्न आपको करवा देता हूं और उसके बाद मैं टॉपिक अगली स्टार्ट करता हूं हीट में ही, जो विशेष हैं हमें पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग चलिए पहले सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक जो है उस पर डिस्कस किया जाए। चला जाए, चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ नए नए प्रश्नों को देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न मैं रखता हूं आपके सामने। देखिए, यदि मैं ये कहूं प्रश्न में 0 सेल्सियस पर, क्या 0 सेल्सियस पर, ध्यान दीजिएगा, कितना 0 सेल्सियस पर 0.5 kg, क्या 0 सेल्सियस पर 0.5 kg बर्फ को पिघालने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी। देखिए, ये मैं कुछ प्रश्न मिक्स करवा रहा हूँ। तो यदि मैं मिक्स करवा रहा हूँ तो आप उससे कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। किस लिए मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी बर्फ़ है उसको पिघालना हो, क्या यदि कोई भी बर्फ़ हो, मान लीजिए बर्फ़ जो होगा वो 0 सेल्सियस पर होगा, 0 सेल्सियस ताप पर ही होगा। तो 1 ग्राम बर्फ़ को या 2 ग्राम बर्फ़ को या 25 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए आपको मालूम है 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है ऊष्मा की, राइट। तो मैंने बर्फ़ से आपको पानी में कन्वर्ट करना बता चुका और पानी से वाष्प में कन्वर्ट करना बताया। और अभी कुछ पॉइंट छूटी है जो मुझे क्या करना है, आपको बताना है। तो वो सभी सवाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मिक्स करवा देता हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा एक बार रिवीजन भी हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर क्या करते हैं, चलते हैं। क्लियर, आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए फ़ैन की आवाज़ आती होगी तो इस रूम में काफ़ी गर्मी है, तो उसको आप थोड़ा क्या करिए, नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िए। चलें, चलिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 0 सेल्सियस पर 0.5 kg बर्फ़ को पिघालने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हैं कि यदि 1 ग्राम बर्फ़ को, क्या 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती, 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है, राइट। लेकिन यहाँ किस में दिया है दोस्तों, केजी में है। तो यदि केजी में निकालना चाहते तो आप निकाल दीजिए। यदि केल्विन में क्या हमारा यदि 80 कैलोरी प्रति ग्राम में निकालना हो तो उसमें भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितने ग्राम बर्फ़ की आवश्यकता हो रही, देखिए ये कितने ग्राम बर्फ़ की आवश्यकता हो रही, यहाँ पास मुझे 0.5 kg बर्फ़। तो इसमें क्या करिए, आप डायरेक्ट 0.5 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 से बटे क्या 1 मान लीजिए। ये कितने अंकों बाद दशमलव है, 1, तो दशमलव कटा क्या बढ़ेगा, 0। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो 5 8 40 kg। ओके, और क्या है, केजी और कैलोरी है।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। मैं अभी मिक्स करवा के सभी प्रश्न करवा दे रहा हूँ जिससे कि आपका पूरा डाउट क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट बच्चों, इसको रफ किया जाए। चलिए रफ करते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं लाइव क्लास जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। तो वो स्टार्ट होगी आपकी, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा दोस्तों, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और उनमें आपको अच्छे अच्छे टीचरों से भी मुलाकात होगी आपसे। उनका भी पहचान आपके साथ बढ़ेगा, और वो जैसे पढ़ाएंगे आप देखिएगा कि किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है। नहीं समझे, ये बताएंगे वो डीप रूप से। अभी हाल ही में मान लीजिए कि मंडे से नहीं तो ट्यूसडे से आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो केमिस्ट्री भी निरंतर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपको थोड़ा डीप जाकर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। यदि हम पढ़ाते हैं तो सही है, नहीं तो कोई अदर टीचर पढ़ाएगा। बायो तो स्पेशल मैं यही पढ़ाऊँगा, इसलिए बायो मेरा क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट है, और फिज़िक्स भी स्पेशल है। तो ये क्या है, थोड़ा अच्छे तरीके से ये थोड़ा मज़ा देता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत विधिवत पढ़ाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा 25 ग्राम पानी, मान लीजिए 25 ग्राम क्या है, पानी है। इसको 100 सेल्सियस पर भाप बनाना है। क्या 100 सेल्सियस पर क्या करना है, भाप बनाना है। 100 सेल्सियस पर भाप बनाना या भाप में बदलना है। तो हमको कितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलना हो, और वो भी 100 सेल्सियस पर, तो कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, 540 कैलोरी की ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है, राइट। इतनी बात क्लियर कि नहीं। अब आगे देखिए, आगे जो प्रोसेस है थोड़ा अच्छा है और यूनिक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको थोड़ा बेसिक रूप से समझना होगा। क्या बेसिक रूप से समझना होगा, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलना है और 100 सेल्सियस पर, तो आप जानते हैं 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ 5 इंटू 540, ओके, बटे कुछ नहीं, क्योंकि हम सोचे यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 0 हम 0, 5 चौके 20 के 0, हासिल 2, 5 25, 25 2 कितना होगा 27 हुआ कैलोरी। इतनी बात क्लियर कि नहीं। इतना ना क्लियर हुआ हो तो आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे सवाल करवाए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सवाल घर के लिए दे देता हूँ, आप थोड़ा करिएगा, फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है 80 ग्राम 80 ग्राम पानी को 100 सेल्सियस पर भाप में बदलना है, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी।
कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन मार्क। पहला, 80 ग्राम पानी को 100 सेल्सियस पर बना करके भाप में बदलना है और कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगला देखिए, अगला जो है मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 0.01 ग्राम पानी को 100 सेल्सियस पर भाप बना करके ऊष्मा की मात्रा को हमको बताना है कि ऊष्मा कितनी खर्च हो रही है। क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला क्वेश्चन मैं कहूँ तो अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिएगा। 0 सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ़ को पानी में बदलना है तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी ऊष्मा है। ओके, ये कुछ प्रश्न है, इसको देखिएगा, ये आपको करना पड़ेगा। और मैं अब कुछ अलग करवाने जा रहा हूँ, देखिएगा, रफ किए जाए। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसको आप लोग थोड़ा देखिए कि कहाँ पास मैं रिपीट कर दिया हूँ। अब जैसे कि मैं ये कह दूँ विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, ये शायद मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ शायद, क्या चलिए पढ़ाया हूँ तो एक बार देख लीजिए, पुनः नहीं पढ़ाया हूँ तो पहली बार देखिए। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, तो देखिएगा ये जो एसआई मात्रक है विशिष्ट ऊष्मा का, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, ये होता है जूल प्रति केजी केल्विन, ये होता है आपका सूत्र। अगर मैं इसी कहूँ अदर यूनिट में क्या होगा, अदर मात्रक में क्या होगा, अदर मात्रक, अदर यूनिट में होगा बच्चों ये होगा आपका अदर में। तो इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। उसको इम्पोर्टेंट के दृश्य से देखेंगे। देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा शायद मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ क्या, देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा। अगर मैं एक प्रश्न देता हूँ आपके सामने रखता हूँ, मान लीजिए कि देखिए 100 ग्राम, क्या 100 ग्राम पानी को, हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा। ओके, 100 ग्राम पानी को द्रव्यमान या हम ताप में देखते हैं। 100 ग्राम पानी को तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम पानी को तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर, क्या से बढ़ाकर के 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, सेल्सियस करने के लिए
कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ तब ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसका मैं 2 नियम बताऊँगा, जो भी नियम आपको समझ में आ जाए ज़्यादा बेटर है। ओके, दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलिए, दिखाई दे रहा है तो इसको आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, इसको हम बना देते हैं। बन गया मेरा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 100 ग्राम पानी को तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन मैं रखता हूँ। देखिए, ऑप्शन ए नंबर है आपका ऑप्शन। ए नंबर आपका ऑप्शन है 500 कैलोरी। बी ऑप्शन है आपका 2000 कैलोरी। सी ऑप्शन है 5000 करिए, 5000 कैलोरी। डी ऑप्शन करिएगा 10,000 कैलोरी। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है क्या कि जो ग्राम यहाँ पास दिया है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, जो भी सबसे पहले मान दिया है डिग्री सेल्सियस में, ये दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा करके 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यहाँ पर पूछा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको यम बराबर, तो मेरा सबसे पहले कितना दिया है 100 ग्राम, ये क्या है 100 ग्राम दिया है यम, और उसके बाद डेल्टा टी है जो हमारा डेल्टा टी है बच्चों, ये है हमारा 70 माइनस 20, कितना होगा 50 हो जाएगा। डेल्टा टी मेरा इतना निकला। अभी मैं सूत्र अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो यदि मैं ये कहूँ कि जितने मान हैं सभी को लेकर के 100 ग्राम पानी को तापमान 20 डिग्री से बढ़ाकर कितने कर दिया जाता है, तो पहला इंटू 1 के हमेशा सभी मान हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे जो हो, यम वाला मान और डेल्टा टी वाला मान इसके साथ क्या करिए गुणा करा दीजिए, बस हो गया 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना 5000। ओके, 5000 केल्विन। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5000 कहीं है, ये 5000 आपका मिला। तो 5000 जो प्रश्न ये मेरे केल्विन में निकला है, और केल्विन में पूछ भी रहा है दोस्तों, क्या केल्विन में पूछ भी रहा है, और केल्विन के अर्थ समझते हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्लासों में हम लोग समझेंगे, हर एक क्लास में समझेंगे। जो भी नई चीज़ें होंगी मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे कि आप क्या करिए थोड़ा समझिए आप भी। ओके, आगे 1-2 प्रश्न और देख लिया जाए। चलिए देखते हैं, लेकिन ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं पहले आप बताइए कि ये जो दिया है 200 ग्राम पानी को तापमान 200 डिग्री से बढ़ा करके 70 डिग्री तक कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ, एक प्रश्न और देता हूँ। देखिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत यूनिक है। देखिएगा, ये बहुत ही यूनिक है, रियल में ये बहुत ही यूनिक है। तो आप इसमें जो मान दिया रहेगा, क्या मान लीजिए कि जैसा कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि देखिएगा कि इसको सबसे पहले, क्या इसको आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसको, प्रश्न को पहले आप लिखिए। बोलूँ कि नहीं दोस्तों? बोलूँ दोस्तों? चलिए लिखिए, इसको रफ करते हैं पहला नंबर।
चलिए देखिए एक छोटा सा प्रश्न है ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अलग प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। 0.4 kg पानी के तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 65 डिग्री सेल्सियस कर दी जाए तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ओके, इतनी बात क्लियर कि नहीं? यदि ना क्लियर हो तो आप बता सकते हैं। तो आपको नॉर्मल तरीके से जो हमारा मान दिया है उसको पहले यदि केजी में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए। 4 kg दिया है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें जो 0.4 दिया है यानी 0.4 दिया है, तो इसमें 1000 से क्या करिए गुणा कर दीजिए बटे क्या 1 दशमलव काटो 0 बढ़ा, ये कट गया, ये कितना आ गया 400 आया, राइट। ये जो 400 आया ये मेरा ग्राम आया है और यम मेरा मान दिया है यही, ये क्या है यम मेरा मान है। और डेल्टा टी कितना दिया है दोस्तों, ये 6500 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 60। और सभी में क्या करिए गुणा कर दीजिए। सूत्र जो होता है आप देख लीजिएगा, ये सूत्र बहुत ही अच्छा होता है, इसको मैं आने वाले क्लासों में भी डिस्कस कराऊंगा, लेकिन अभी इसी तौर पे देखिए। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 60 इंटू 1, 6 चौक 24, 24 का 24, 3 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0, आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? यदि ना क्लियर हुई हो तो आप बता सकते हैं कि इसके आगे मैं कुछ अलग चीज़ें पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए अब इसके आगे जो पॉइंट आने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने बताया कुछ पिछले प्रश्न से संबंधित, कुछ आने वाले प्रश्न से संबंधित नहीं पढ़ाया, सॉरी मैंने कुछ पिछले प्रश्न के जैसे बताया, लेकिन जो कुछ आने वाले हैं उससे भी थोड़ा सा रिलेटिव मैंने पढ़ाया। ओके, मैंने रिलेटिव क्या किया पढ़ाया, और जो भी समस्या हो आप हमसे खुल कर के बता सकते हैं दोस्तों। आप मुझसे क्या कर सकते हैं, खुल करके शेयर कर सकते हैं और मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो आपके प्रश्नों से भागूंगा। मैं ये तो सोचता हूं कि मुझे बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न दें, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर भी दूं। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहिए बस। ओके, क्लियर? तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करना चाहेंगे। आने वाले क्लासों में हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा और विधिवत और यूनिक तरीके और नए स्टैंडर्ड के सवाल लेकर के आएंगे। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको, मेरे क्लास को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में क्या करिए शेयर करिए, और जो भी समस्याएं खुलकर क्या करिए कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हूँ आपको, कॉलिंग नंबर भी दिया हूँ, दोनों प्रोसेस ऐसे ही हैं। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।